हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में काल की व्याख्या अलग अलग प्रकार से करी गई है। 16वें में कहा गया, प्रभावम पौरुषम प्राहु कालमीके यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। एक ही कुछ लोगों के मत के अनुसार, एक मत के अनुसार काल भगवान पुरुष अर्थात भगवान का, पौरुषम मतलब भगवान का प्रभाव कहा गया है। क्या प्रभाव है? यत भयम, जिससे भय होता है। किसको भय होता है? अहंकार विमूढ़स्य, जो अहंकार से विशेष रूप से मूढ़ है। क्यों मूढ़ है? ये क्यों विमूढ़ है? देह नहीं है, जो नहीं ही है उसी को ही मान रहा है कि वो वह है। ये मूढ़ता है ना। और इसीलिए यहाँ शब्द का प्रयोग है कर्तु। कर्तु मतलब जो अपने को कर्ता मानता है। वो इंद्रियों के जो भी कार्य संपादित होते हैं वो सोच रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे करके। और प्रकृतिम प्लस ईयुषा, जो प्रकृति के द्वारा स्पृष्ट है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई वायरस के द्वारा स्पृष्ट हो जाता है तो बीमार हो जाता है, ऐसे ही भौतिक प्रकृति अविद्या से वो स्पृष्ट हो जाता है तो अब जीव अपने आप को देह मानने लगता है। देखिए एक बात कई बार आ जाती है तो लोग मन में संदेह होगा, भाई जीव पूरी तरह से प्रकृति के परे है तो वह इस प्रकृति के द्वारा स्पृष्ट कैसे हो जाता है? देखिए जीव है जरूर परे, लेकिन क्योंकि वह तटस्था शक्ति है, तट पे स्थित, इसलिए उसकी टेंडेंसी है कि वह भगवान या माया किसी को भी चुन सकता है। जीव अंतरंगा शक्ति नहीं है। तो जीव जैसे प्रकृति के परे है ऐसे ही जीव मार्जिनल शक्ति है, तटस्था, जड़ नहीं है, लेकिन जड़ में ऐक्य भाव करने की प्रवृत्ति हो सकती है। ऐक्य मीन्स आइडेंटिफाइंग विद मैटर। तो उसी जीव को जो अपनी पहचान देह से कर रहा है उसको जो भय प्रदान करता है अर्थात संहारक का कार्य करता है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उन सबका संहार हो रहा है। तो अब उनसे अगर हमारी पहचान होगी तो हम सोचेंगे अरे ये तो नष्ट हो रही, तो भय हो ही जाएगा। सिंपल है। आज मैं इस पे और विचार कर रहा था। देखिए जब व्यक्ति अपने को कर्ता मान रहा है, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र भोक्ता, तो वह भगवान की सेवा नहीं करेगा। हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, यद्यपि हमको अभी पूरी अनुभूति नहीं है कि हम देह से परे जीव किस प्रकार से हैं। ये अनुभूति तो भाव भक्ति के स्तर पर होती है, लेकिन ऐसी अनुभूति न होने पर भी, डायरेक्ट अनुभूति न होने पर भी, जो शास्त्र को स्वीकार कर रहा है और शास्त्र के अनुसार चल रहा है वह मिथ्या अहंकार के अनुसार नहीं चल रहा है। ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। यहाँ पे अगर कर्तृत्व का अभिमान होगा तो शास्त्र के अनुसार नहीं चलेगा। मैं भोक्ता, ईश्वर, अहम ईश्वरोहम, अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, मैं बलवान हूं, मुझे किसी की बात सुनने की क्या जरूरत है। तो ऐसे में व्यक्ति शास्त्र की बात को नहीं मानेगा। जैसे बात सिंपल समझ लीजिए, एक व्यक्ति रोगी है और एक व्यक्ति दवा खा रहा है, तो दोनों को रोग है कि नहीं? जी हां, लेकिन जो दवा खा रहा है उसको डॉक्टर की ओबीडियंस में चलना ही पड़ेगा। अभी हमने कुछ लोगों को होम्योपैथिक दवा भिजवाई वहां पर डॉक्टर साहब की, तो वो कुछ है तो हिंदी स्पष्ट नहीं थी, तो बड़े परेशान कि पर दवा तो मिल गई, लें कैसे इसको? तो लेना मतलब वहां पे सेंस ऑफ ओबीडियंस है कि नहीं? मैं कहूँ मिल तो गई, जो मन में आए पी जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? चाय में मिला के पी लो बताइए, कोई तरीका है? पीना ही है, चाय में मिला के पी लीजिए, क्या दिक्कत है? तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि दवा को जैसे ही आप पूछ रहे हो कि लेना कैसे है, यू आर सबमिसिव, क्योंकि आप सही होना चाहते हो, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए कभी कभी मैं ना एक फ्लो में बोल देता हूं कि हम तो अपने को देह नहीं जान रहे हैं। ठीक है, हम नहीं जान रहे हैं देह, हम नहीं मान पा, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी पूरी तरह से कि हम कैसे आत्मा है, लेकिन क्या हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती कि हम देह से पृथक व्यक्ति हैं? क्या कोई व्यक्ति यहां समझ नहीं पा रहा है कि आप समझदार एक कॉन्शियस व्यक्ति हो जो कि देह से अलग हो? आई मीन इट्स नॉट दैट आई कैन बी जस्ट आइडेंटिफाइंग विद माय फ्लैश, नॉट ऑल द टाइम्स एटलीस्ट। ये बात बहुत गंभीर है। इसको आप वहां देखेंगे चक्रवर्ती पाद की टीका में, यस्यात्म बुद्धिर कुणपेत धातु के इत्यादि, वहां पे कि यद्यपि भक्तों का पूरी तरह से अभिनिवेश नष्ट नहीं हुआ है,
लेकिन ऐसा भी नहीं कि देह में पूर्णतः अभिनिवेश है, तो उनको आप ऐसा कर्तु नहीं मान लेंगे आप। इज दैट सिंकिंग? जिसका देह में अभिनिवेश है, अभितः निवेश, बड़े अच्छे से एब्जॉर्प्शन है, क्या वो भजन करेगा? क्या करने वाला है? करवा लीजिए आप उससे, वो नहीं करेगा। वो दारू पिएगा या मांस खाएगा, जो कुछ भी, वो भजन नहीं करेगा। जो अपने को पूरी तरह देह माने बैठा है वो कभी भजन नहीं करेगा। जो परमहंस हैं वो तो देह के धर्म से परे हो गए, भाव भक्ति के आगे चले गए। वो तो हम लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि हम लोग एटलीस्ट वी आर अंडर, समझ रहे हैं कि हम देह नहीं है। ये तो समझ में आ, थ्योरी भी समझ में आ रहा है और कुछ कुछ अनुभव भी हो जाता है कि नहीं, देह तो नहीं हो सकते हैं भाई। तो इसलिए मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से, उनको किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त कहा जाता है। और जितनी मात्रा में कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहेगा, उतनी मात्रा में भय भी नहीं रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितनी मात्रा में ये रोग ठीक हो गया है कर्तृत्व अभिमान का कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, उतनी मात्रा में भय भी समाप्त हो जाएगा। अगर कर्तृत्व अभिमान पूरी तरह समाप्त हो गया तो भय भी समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ 3-4 दिन से इस बात पे बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा हूँ कि हमारी बीमारी क्या है। हमारी बीमारी है कर्तृत्व अभिमान, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी, ये व्यक्ति को भय जनित कर रही है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल रही है। और उसका एक और विकल्प, समय कम था तो इसलिए छूट गई बात। भय का निवारण कैसे होता है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापय। लिंक करते जाइए, बड़ा मजा आएगा। कि जिसको निश्चित रूप से, जिसको सुनने से या सुन रहा है, एक्चुअली यस्याम वै मतलब निश्चित रूप से जिस भागवत को सुनने से या सुन रहा है व्यक्ति, तो कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी पहले भक्ति ना भी हो लेकिन भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और भक्ति उत्पन्न हो जाती तो इसलिए शोक मोह और भय का नाश हो जाता है। तो अब भय को लिंक कीजिए, भय कहां से हो रहा है? भय क्यों हो रहा है? कर्तृत्व अभिमान से। तो भय नष्ट हुआ मतलब कर्तृत्व अभिमान भी नष्ट हो जाएगा। एकदम आज सभी लोग इस क्लास को एक पेशेंट की तरह समझिएगा। हाफ हार्टेडली सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो माला नहीं बनाते वहां पर, डॉक्टर साहब बोलिए और माला बना रहे हैं आप, या और कुछ काम कर रहे हैं। बड़ा ये सब श्लोक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अपने एक आदमी यहां नहीं कह सकता या माता जी कह सकते हैं नहीं कि वह रोगी नहीं है। रोगी हैं क्योंकि भयभीत हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में भय है, नहीं तो काय कोई देह लेके टहल रहे होते। तो बीमारी तो है, क्या बीमारी है, उसका इलाज क्या है, वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। एक बीमारी का डायग्नोसिस क्या है? भय। फाइन। और भय का कारण क्या आपने सीखा? कर्तृत्व अभिमान, यानी कि मिथ्या अहंकार। और जो चीज भय का निवारण करेगी वो तभी निवारण कर सकती है उसका जब कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो, मिथ्या अहंकार नष्ट हो। क्लियर? सारा इक्वेशन समझ में आ रही है? तो अब श्रीमद् भागवतम के श्रवण से आपने क्या सुना? भय नष्ट होता है। तो भय नष्ट होता है मतलब कर्तृत्व भान नष्ट होगा, और कर्तृत्व अभिमान, समझ में आ रहा है लैंग्वेज? कर्तृत्व अभिमान, मिथ्या अहंकार नष्ट होगा तो क्या आप जन्म लोगे? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अगर मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया तो क्या आप जन्म लेंगे? ना। तो भागवतम सुनने से सीधी बात समझ लीजिए कि आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, जो कि हमने 1.1.2 में सुना था। शिवदम, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। इतनी सुंदर विद्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा ही मतलब आदर भाव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। आदर का मतलब समझना चाहिए कि बात क्या कही जा रही है। ऐसे हरे कृष्ण मंत्र भी है और प्रसाद भी है। यद्यपि आप प्रसाद पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा खाने में भाई है कि नहीं, लेकिन उसका प्रभाव अलग है। उसका प्रभाव आपके मिथ्या अहंकार को बढ़ाना नहीं है। क्या आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? भगवद गीता में 3.13 में भगवान बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट? यज्ञ शिष्टा सिन्हा संता मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। जो भोजन भगवान को अर्पित है उसको ग्रहण करते हैं संत पुरुष और सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं। कलमश क्या है? यही मिथ्या। सारे कलमशों का जड़ क्या है? मिथ्या अहंकार। दिस इज वेरी नाइस। और यही चीज हमने सुना था उद्धव जी से कि तब मायाम जयेमहि। आपका जो उपभोक्त है, जो आपने उपयोग किया हुआ प्रसाद भोग है, मतलब खाने का वस्तु, वो जब भक्त लोग ग्रहण करते हैं उसी से माया को जीत लेते हैं। यानी कि जो प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा उसको माया नहीं छोड़ेगी।
तो 3 साधन आपको दिख गए इस मिथ्या अहंकार को नष्ट करने का। एक, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन, दोनों चीज, नाम जप और भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना। ऑब्वियसली बाकी सारे भक्ति के अंग भी इसमें हैं, लेकिन ये 3 तो प्राइमरी है, श्रवण, कीर्तन एंड ईटिंग। ऑब्वियसली ईटिंग। तो ये बात, सब बातें हुई थी। और ये बात भी हुई थी कि भय क्यों होता है, क्योंकि द्वितीय अभिनिवेश है। चलिए अब ये बात तो हो गई। तो काल क्या है जो जीव में क्षोभ उत्पन्न करता है, एक ये मत है। दूसरा मत क्या है, ये बहुत इजी होगा समझने में। वह काल है जो कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है, गुणों की साम्य अवस्था को डिस्टर्ब करके प्रकृति की सृष्टि की शुरुआत करता है। इजी है, तो कई बार सुन चुके, मेरे पीछे बोलिए। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, निर्विशेषस्य मानवी, निर्विशेषस्य मानवी, चेष्टायतः स भगवान्, चेष्टायतः स भगवान्, काल इत्युपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, निर्विशेषस्य मानवी, निर्विशेषस्य मानवी, चेष्टायतः स भगवान्, चेष्टायतः स भगवान्, काल इत्युपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, निर्विशेषस्य मानवी, निर्विशेषस्य मानवी, चेष्टायतः स भगवान्, चेष्टायतः स भगवान्, काल इत्युपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः। आप बोलो, अंडरस्टैंड? राधारमण प्रो, माइक नहीं है, माइक दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो जी, एक बार फिर से। हाँ, ओके, स्टार्ट प्लीज। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, प्रकृतिर्गुण साम्यस्य, निर्विशेषस्य मानवी, निर्विशेषस्य मानवी, चेष्टायतः स भगवान्, चेष्टायतः स भगवान्, काल इत्युपलक्षितः, काल इत्युपलक्षितः। हे स्वयंभुव पुत्री, मानवी कहा गया ना, मनु की पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन यानी समभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। उदासीन समभाव मतलब जिसमें गुणों की साम्यावस्था होती है, अर्थात प्रधान। प्रधान पर भगवान महाविष्णु अपनी काल शक्ति और जीव शक्ति का क्षोभ करते हैं, उसमें डाल देते हैं, कह लीजिए, हाँ, क्षिप्त कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे कह लीजिए, निक्षिप्त कर देते हैं अगर कहा जाए, ईक्षण करते हैं। तो जो भगवान का ईक्षण है वो काल शक्ति है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे ये तो भगवान कहा जा रहा है, और आपने अभी पिछले श्लोकों में कहा था कि प्रकृति की विशेष अवस्था है, तो प्रकृति तो जड़ है, तो काल तो चेतन नहीं है। देखिए, शक्ति में तो अभेद बोला गया, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। तो अब यहां पर प्रभाव कहा गया है भगवान को। देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, इस वाले में नहीं, पिछले वाले में लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर कुछ बोलना चाहते थे। टीका में ऐसा कहा गया कि यहां भगवान इसलिए इसको कहा गया है काल को, क्योंकि काल भगवान का वीर है। ये पिछले श्लोक में आया था ना, एक मिनट रुकिए, हाँ, पौरुषम प्रभावम, ठीक है ना। काल को भगवान का प्रभाव कहा जा रहा है। ये पॉइंट एक छूट गया कि ये पॉइंट कॉमन है, भगवान का प्रभाव काल है, लेकिन वो प्रभाव जीव के रेफरेंस फ्रेम में और प्रकृति के रेफरेंस फ्रेम में अलग अलग है। काल भगवान का प्रभाव है, ये इतना समझ लीजिए। अब जीव काल को किस रूप में देख रहा है, डराने वाले के रूप में, और प्रकृति काल को किस रूप में देख रही है, शुद्ध करने वाले के रूप में। इस तरह से विभाजन किया है। और अच्छी बात समझ में, कुछ समझ पा रहे हैं सूक्ष्म भेद? भाई मैं सोचता प्रभाव शब्द तो था, काल तो भगवान का ही प्रभाव अर्थात उनकी शक्ति है, वीर्य है, पराक्रम है, लेकिन जीव उसको कैसे देख रहा है, संहारक के रूप में या भय प्रदान करने वाले के रूप में। और प्रकृति आंटी का कहते, प्रकृति आंटी कैसे देख रही है, शुद्ध करने के रूप में। प्रकृति को नष्ट नहीं करता है, प्रकृति प्रधान तो नित्य है, उसको नष्ट नहीं करता, प्रधान को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब तो खैर दोनों को करता है, लेकिन अलग अलग तरह से। जीव को डिस्टर्ब करता है भय प्रदान करके, और प्रधान को तो भय हो नहीं सकता। वेदवाद नहीं, प्रधान को भय क्यों नहीं हो सकता है?
हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। अच्छा, सही उत्तर है क्या? ये सही उत्तर है, अव्यक्त अवस्था। वेरी गुड। कानुप्रिया माता जी, आप क्या क्या खा के आती? सही सही उत्तर देती हैं, क्योंकि चेतन नहीं है। सिंपल उत्तर है भाई। भाई उसको लगेगा जो चेतन हो ना, तो चेतन तो है नहीं। सही आंसर, वेरी गुड कानुप्रिया, गुड, वेरी गुड। जड़ है। अब हमने जब खोल दिया उत्तर, तब दीक्षा माता जी कह रही हैं जड़ है। अरे ऐसे तो ना होता है। उत्तर खोल जाए तब आप उत्तर दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो प्रकृति को भय नहीं देता है, उसमें क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ का मतलब गुणों की जो साम्य अवस्था उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। हाँ रुक्मणी माता जी, आपने भी सही कहा, क्योंकि वो जड़ है। ठीक है, तो अनुवाद को अन्वय देख लेते हैं। इजी है ये वाला। मानवी अर्थात हे मानवी, यानी मनु, स्वयंभू मनु की पुत्री, प्रकृति है गुण साम्यस्य, प्रकृति के, यानी प्रकृति का मतलब प्रधान के, गुणों की साम्य एवं निर्विशेषस्य, भेद रहित अवस्था की। अब आपको समझ में आ रहा है, इजी है। प्रधान कैसा होता है? गुणों की साम्य अवस्था रहती है और उसमें कोई विशेषता नहीं रहती है। तो उस अवस्था की यतः चेष्टा, जिससे प्रवृत्ति होती है, मतलब उसमें हिलन डुलन शुरू होती है। चेष्टा प्रयास, अर्थ होता है ना कुछ एक्शन, तो जिससे जो प्रधान में एक्शन क्रिएट कर देता है, भगवान का वह प्रभाव जो प्रधान में एक्शन क्रिएट करता है। प्रवृत्ति समझते हैं? प्रवृत्ति मीन्स प्रवृत्त होना, इंगेज, कुछ कुछ कार्य करना। तो उसमें जब कार्य होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सह भगवान काला, वह भगवान का स्वांश काल है। अब देखिए यहां ध्यान से सुनना होगा। स्वांश मतलब, आज तक आप स्वांश का मतलब क्या समझे हो? जो विष्णु तत्व हैं, उन्हीं से विस्तारित जो विष्णु तत्व होते हैं, उनको स्वांश कहा जाता है। लेकिन यहां स्वांश का मतलब भगवान की स्वशक्ति, न कि विष्णु तत्व। ये मुझे भी याद है, आईआईटी में एक बार इस पर बड़ा झगड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि प्रभुपाद जी उसको प्लीनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड कहते हैं। तो प्लीनरी पोर्शन ऑफ, एकदम आप सुनेंगे तो लगेगा अरे तो ये विष्णु तत्व है क्या? विष्णु तत्व तो चेतन तत्व है, लेकिन जो काल है ये जड़ है। तो बस इसमें भगवान का शक्ति है, इसलिए बोला जा रहा है स्वांश। इज इट ओके? केवल शक्ति कहते हैं, लेकिन काल जड़ है, तो इसको काल है अर्थात काल है। इति उपलक्षिता, इस प्रकार नाम रखा जाता है। प्रकृतिर गुण साम्य से, प्रकृति के गुणों की साम्य अवस्था, जो कि निर्विशेष से, जो निर्विशेष रहती है, अर्थात उसमें कोई कार्य कारण का भेदता नहीं रहती है। हे मानवी, उसमें यतः चेष्टा, जिससे चेष्टा होती है, प्रवृत्ति होती है, एक्शन होता है। स भगवान, वह भगवान का स्वांश है। और काल इति उपलक्षिता, काल के नाम से जाना जाता है। तो काल का डेफिनेशन अगर हम अब तक समझ पाए, वो क्या है? काल भगवान का प्रभाव है एक, और दूसरा वह जीवात्मा को भयभीत करने वाला है, या काल वह है जो प्रकृति को शुद्ध करने वाला है। इजी है, बहुत इजी है। काल भगवान का पराक्रम या वीर, उनकी शक्ति है। एक जड़ है लेकिन शक्ति है, और दूसरा जीव को भय देने वाला है, बद्ध जीव को, और प्रकृति में कोई शोभ उत्पन्न करने वाला है। प्रकृति से मेरा मतलब प्रधान। कोई मुश्किल है यहां तक? वेरी इजी। कोई प्रश्न है यहां तक? भगवत गीता में भी भगवान काल को अपना रूप बताते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, तो हाँ वो ठीक है, लेकिन वो समझना होगा कि भगवान अपनी शक्ति से अपना अभेद देख करके बोल रहे कि मैं ही काल हूं। इस श्लोक, भावार्थी का, इस श्लोक में सृष्टि के हेतु के रूप से काल को लक्षित किया गया कि भाई सृष्टि का कारण क्या है। अगर गुणों में डिस्टर्बेंस नहीं हो तो सृष्टि होगी नहीं होगी। तो सृष्टि में डिस्टर्बेंस, गुणों में डिस्टर्बेंस कौन करता है? काल करता है, इसलिए सृष्टि का हेतु है। सारार्थ दर्शनी, प्रकृति के शोभक रूप में भी काल को कहते हैं। को भी का मतलब क्या हुआ? में भी का मतलब क्या हुआ? काल का एक फंक्शन है, जब सृष्टि हो चुकी है तो जीवों में भय उत्पन्न करना, और उसका एक और फंक्शन है जो कि शुरुआत का फंक्शन है, वो है कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करना। ठीक है, अर्थात जिनके ईक्षण से साम्यावस्था रूप प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से जगत की सृष्टि आदि कार्य होती है, वही भगवान काल है। मतलब भगवान काल के रूप में विराजमान है। अब एक यहाँ पे इस पर व्याख्या करी जाए कि भगवान को काल को भगवान क्यों कह रहे हैं। श्री राधा रमण गोस्वामी विरचिता दीपिनी व्याख्या, भावार्थ दीपिका की व्याख्या एक आचार्य कर रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जिस प्रभाव स्वरूप काल से
प्रकृति में चेष्टा उत्पन्न होती है जो महतत्व आदि की उत्पत्ति का कारण बनकर गुणों की साम्यावस्था का त्याग कराता है, उस काल को भगवान के प्रभाव से अभिन्न मानने की विवक्षा से भगवान कहा गया है। विवक्षा मतलब कुछ कहने की इच्छा। तो क्योंकि काल भगवान का भग ऐश्वर्य प्रभाव है, इसलिए उसको भगवान से अभिन्न कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि उनका प्रभाव गुण जो कुछ भी है वह उनसे अभिन्न कहा जाता है। तो यद्यपि काल जड़ है, लेकिन क्योंकि भगवान का प्रभाव है, पिछले श्लोक में सुना था पौरुषम प्रभावम, प्रभावम पौरुषम, तो क्योंकि पुरुष अर्थात भगवान का प्रभाव है काल, इसलिए भगवान से अलग उसको नहीं कहा जा रहा है, इसलिए उसको भगवान कहा जा रहा है। लेकिन ये काल चेतन तत्व नहीं है, आपको समझ लेना, वो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि काल चेतन नहीं है। फाइन, ये बात विष्णु पुराण में भी कही गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षणाम भग इतिंगणा। सुन चुके हैं इसको। संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों के समूह को भग कहा जाता है। तो यहाँ वीर का अर्थ प्रभाव है। ये समझे बात क्यों कोट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भग मतलब होता है ये सारी 6 चीजें, ठीक है। तो जो ये प्रभाव है उसको वीर से बोल रहा है, वीर मतलब प्रभाव। तो ये जो काल है वो भगवान का भग है, और तो भग भगवान से अलग नहीं होता है, इस अर्थ में भगवान कह रहे हैं काल को। ये सबको समझ में आ गया? इजी है। भग भगवान के भग भगवान से अलग नहीं होते। अगर ऐसा कहा जाए कि भगवान के भग भगवान से कभी भगते नहीं है, दे आर ऑलवेज विद हिम, तो भगवान के भग को भगवान से अलग नहीं रखा जा रहा है। इसी अर्थ में कह रहे हैं कि हाँ ये काल भगवान है, या नहीं तो काल भगवान का प्रभाव है। क्लियर? ठीक है। तात्पर्य, प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को दृष्टि से यह अप्रकट क्या नहीं की होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब भगवान की दृष्टि की दृष्टि से यह अप्रकट प्रकृति यानी कि प्रधान विक्षुब्ध होती है, तो वह नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विक्षुब्धावस्था के पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। ये सबको समझ में आ रहा है? मुश्किल है कुछ? ईजी है? हाँ ठीक है। दूसरे शब्दों में भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भगवद गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ किस रूप में? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगद भी परिवर्तते। भगवान प्रकृति के उत्पादों के कारण है, उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये सब हमको बार बार क्यों सुनना है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। चलिए, इस प्रेम की प्राप्ति कैसे करेंगे? बहुत इजी है, अनन्य भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो अनन्य भक्ति के लिए क्या सुनना बहुत जरूरी है? बार बार शास्त्र ठीक है, लेकिन शास्त्र में भी क्या जानना जरूरी है? भगवान के बारे में, ठीक है, उसमें भी क्या? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। महात्मा नंस्तु, महात्मा नंस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यह समझते हुए कि मैं सभी भूतों का आदि हूं, सभी कुछ मुझसे ही आया है। Everything which is being provided to me comes from Krishna. If a person is grateful, he will serve Krishna. कुछ भी मेरे को जो कुछ भी मिला है वो भगवान के अलावा कोई दिया ही नहीं है। यद्यपि लोग ले लेकर के आपसे दे रहे हैं, भगवान से ले लेकर आपको दे रहे हैं, लेकिन देने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। इज दैट ओके? दाता एक राम, क्या भिखारी सारी दुनिया, सुना है ना आपने? दैट मच विजन वन मस्ट हैव। उतनी दृष्टि होनी चाहिए कि कुछ भी मिल रहा है, कोई देवता भी दे रहा है, भगवान बोल रहे हैं गीता में मय्यैव विहितान् हितान्, मेरे द्वारा विहित है जो दिया जा रहा है। आपकी आंखें कौन दिया? भगवान दिए। नाक, कान, आंख, बाल, जो भी है, शरीर, हाथ, पैर, जो कुछ भी वो सब भगवान दिए। देह तो दिए ही हैं, और देह के को चलाने के लिए जो जो वस्तुएं दी वो सब श्री कृष्ण दी है।
एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस जगत में जब कुछ लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं तो अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी कृतज्ञ है तो कुछ मानता है उनको कि उन्होंने हमको दिया है, लेकिन जो सब कुछ दे रहा है क्या उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होगी? इसीलिए बार बार हमें सुनना जरूरी है कि सारी चीजों के स्रोत भगवान है। कुछ समझ रहे हैं ना? नहीं तो समझ में नहीं तो बार बार काहे को भगवान प्रभुपाद बोल रहा है कि सभी कुछ उत्पादों का कारण भगवान है। Even when we wanted to revolt against him, we can't revolt against him without using his facilities. है ना? उन जो हथियार लेकर के उनके खिलाफ हम विद्रोह कर रहे हैं वो हथियार भी उन्हीं के हैं, उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। हम भगवान को नहीं मानते तो अच्छा कौन सी वाणी से बोल रहे हो तुम? वो वाणी भी तो भगवान फिट किए हैं, स्पीकर मेड बाय कृष्णा। कह दीजिए गला किसी का हटा दीजिए और उसको कहो चलो तुम लगाओ अपना गला, बोलो जा करके। तो आप देख रहे हैं कि जो थोड़ा कृतज्ञ होगा वो समझेगा अरे सब कुछ भगवान से आ रहा है, मैं भी भगवान से आ रहा हूं, तो अब और किसका भजन करें? भगवान का भजन करना चाहिए, जस्ट नेचुरल। नहीं, जब आप देवताओं की पूजा करते तो ये सब बात कभी नहीं कोई बोल सकता कि इसी देवता से सब कुछ आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं लिखा भी नहीं ऐसा कि सूर्य से सब कुछ आ रहा है या इंद्र से सब कुछ आ रहा है, ऐसा क्लेम हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। जन्माद अस्यतः, केवल भगवान से, ये बात समझनी चाहिए। इसीलिए बार बार इस बातों को सुनना जरूरी है कि सब कुछ उनसे चल रहा है। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी के गलस्तन स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं किंतु उनसे दूध नहीं निकलता, इसे अजगल स्तन न्याय कहा जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी की यह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को यह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप काल के बिना यह कार्य नहीं कर सकती। हम लोगों ने पहले पढ़ा था सृष्टि तत्व में कि भगवान की अध्यक्षता किस रूप में होती है? काल के रूप में होती है। मैंने इसको समझाया था कि हमारा एसी का एक रिमोट होता है, तो उस रिमोट को आप दबाते यहाँ पे हो, लेकिन बीच में कुछ रेज होती है जिसकी वजह से वो कंट्रोल होता है। ये तो समझ में आता है आपको, सेंसर लगा रहता है, उसमें आप बटन दबाते हैं, यद्यपि आपको रेज दिखाई नहीं पड़ रही हैं, प्रभाव दिख रहा है कि एसी बंद हुआ कि शुरू, लेकिन कुछ है ना, बीच में कुछ इनविजिबल है ना, वही इनविजिबल की तरह काल कार्य करता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सृष्टि के तत्व भी पड़े रहते हैं, उस सृष्टि होने के बाद भी ऐसे पड़े रहते हैं हजारों साल तक। फिर भगवान फिर संकल्प करते, फिर अपनी काल शक्ति को उपयोग में लाते, फिर वो आपस में मिक्सिंग उनकी होती, फिर आगे सृष्टि होती, सब सुन चुके हैं। तो वो जो इनविजिबल कह सकते हैं एनर्जी है भगवान की, जो भगवान के द्वारा रिमोट कंट्रोल दबाया जा रहा है, वो जो एनर्जी कार्य कर रही है वो काल है। आई होप यू आर गेटिंग दिस एग्जाम्पल। हाँ, एक बात और थी, अजगल स्तन न्याय समझ लेना चाहिए। जैसे बकरी के गले में कुछ स्तन होते हैं तो उससे दूध आ ही नहीं सकता, ऐसे ही प्रकृति अपनी शक्ति से कभी कोई सृष्टि नहीं कर सकती। नहीं तो खाना बनाना कितना आसान हो जाता, घर में जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही, रोटी पक जाती, टमाटर की सब्जी बन जाती है, जो कुछ बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं जब तक एक चेतन तत्व उसमें नहीं लगता है तब तक कार्य नहीं करता। तो आप कहेंगे प्रभु जी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो है, तो क्या बिना बटन दबाए ही वो ऑटोमेटिक चलती है? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, लेकिन आप लोग भले समझ जाएं, साइंटिस्ट को बात समझ में नहीं आती है। वो केवल प्रकृति के कार्यों को देखते हैं, उसके पीछे जो इंटेलिजेंट व्यक्ति भगवान है उसको वह नकारते हैं। मुझे बात हो रही थी अभी नारायण पंडित प्रभु से, तो वो चाइना में, उनकी पत्नी चाइना में से हैं, वो चाइना में कुछ प्रीचिंग भी कर चुके हैं, तो कर चुके हैं, करते भी हैं। तो बता रहे हैं 97% लोग, अब वो कितना डेटा सही है वो तो हो ही जाने, लेकिन 97% चाइनीज लोग अथीस्ट हैं, नास्तिक। नास्तिक मतलब भगवान नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर भी अपने को खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, जबकि साइंटिस्ट बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि सारी चीजें एक नियम से चल रही हैं, और नियम मतलब नियम बनाने वाला, लेकिन उसको जानबूझकर नकारना, ये उनके पाप का लक्षण है। काल प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था यानी साम्यावस्था को विशुद्ध करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः यह कहा जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कारण है।
जिस प्रकार पुरुष से गर्भधारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। उस गर्भधान में क्या होते हैं? सारे जीव जो भोग करना चाहते हैं वो, और काल शक्ति रहती। उसी के बाद आगे सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से इजी है बात समझने में, कोई मुश्किल नहीं था। और कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न नहीं है ना। इजी हो गया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बाकी इंटरेस्टिंग है, भगवान और काल के बीच में संबंध और कुछ वर्णन किया जाएगा, वो हम लोग शाम को सुनेंगे। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।